घर में कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं, करीना घर पे नहीं है, उसको ऑटो में ले जाया गया। तो सोचिए कितनी इमरजेंसी हो गई होगी कि छोटा बेटा तैमूर उसको उनको ऑटो में लेके जा रहे हैं, कैब की वेट नहीं कर रहे, एम्बुलेंस कल आप देखिए मानवी जी, कल नासिर अब्दुल्ला साहब शो पर थे, उन्होंने कहा इतनी बड़ी आप बात खबर बनाए जा रहे हैं कि ऑटो में गए, सैफ ऑटो में गए, इसमें क्या बड़ी बात है, आप लोग सिर्फ एक इसको सनसनीखेज बनाना चाहते हैं। बात वो नहीं है। मैंने जैसा कहा उस दिन भी कि सर आम लोगों को सुनकर ये हैरानी होती है कि भाई इतना बड़ा स्टार है, उसके घर में इतने सारे हाउस हेल्प है, इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन वो जा रहा है ऑटो में, वो भी बच्चे के साथ। तो इनको लेकर सवाल इसलिए उठते हैं। और मुझे लगता है क्या जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप लोगों को भी तो ये सवाल उठते होंगे, ये वाजिब है? नहीं, आप ठीक करें। देखिए ये ऑटो में उनको सैफ साहब को लेके गए तो ये जस्ट शोज पुअर प्लानिंग। जिसके यहाँ 33 आदमी काम कर रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल है जो मेंटेन करना पड़ेगा। और ये पुलिस के लिए एक बड़ी सबक है कि जितने हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना के उनको दे कि अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करें। हम लोग का कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हैं, फायर इक्विपमेंट लगा हुआ है, कभी चेक नहीं हो रहा है। एक उसकी ड्रिल होनी चाहिए, हर महीने वो चेक हो। देखिए इतने बड़े आदमी के यहाँ, इतने पैसे वाले आदमी के यहाँ कितना इक्विपमेंट लगा होगा और सिर्फ एक ही कैमरा काम कर रहा है जब पकड़ पाया। तो ये सब लैप्सेस हैं, ये देखिए ये बाद में सब समझ में आता है। पहले जो है, अच्छा एक चीज़ दूसरा देखिए ये है कि ये अक्यूज जो है अगर मारने के इरादे से आदमी आया होता है इस तरह का है तो हमारी जो बहन जी पहले कह रही थी, हाँ। तो ठीक है, आपको शक है, हमको हर एंगल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये थोड़ा लगता नहीं है कि मारने के इरादे से आया होगा, हाँ। क्योंकि अगर आता मारने के इरादे से वो तो कैसा वेपन लेके आता जिससे कि मार सकता। एग्जैक्टली। दूसरे कैब साहब के जो है वो सैफ साहब के पीठ पे चोट आई है। तो जो मुझे लगता है, देखिए बाप का पहला कंसर्न होगा कि बच्चों को बचाए अपने हम, ऑब्वियसली। तो वो बच्चों को जो है को बचाने में लगे होंगे और पीछे से इसने वार किया और इसकी हेक्सा टूट गई, हेक्सा टूट के अंदर फंस गई। जब अंदर फंस गई तब उसने पैनिक किया होगा, पैनिक करके वहां से भाग गया ये। क्योंकि अब जो है जब आपका हथियार ही जो कामयाब नहीं रह रहा है तो आज जो है मतलब फिर तो पकड़े जाएंगे ना। तो मानवी जी क्या कह रही है? आप अजम्पशंस के मैं ये कह रही हूँ कि अजम्पशंस के बेसिस पे आप कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि आपको लगता है बिना इन्वेस्टिगेशन करे, बिना पकड़े। और दुख की बात तो ये है कि अभी तक मुंबई पुलिस किसी कंक्लूजन पे नहीं आई है। वो सिर्फ ये कहती है हो सकता है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर बाबा सिद्दीकी के केस को उस वक्त आप सॉल्व कर देते, जिससे तार जुड़ रहे थे एल कंपनी से और जितने भी यहाँ पे वारदात हो रही है, कि सिर्फ खान को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब आप देखिए शाहरुख खान के घर के बाहर भी रेकी हो रही है। तो अगर आप देखा जाए तो एक सेलिब्रिटी, हाई प्रोफाइल लोग अगर मुंबई में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? अच्छा, आम आदमी देख रहे हैं। ये देखिए ये वाला आपने वही सवाल उठाया है भाई जो लगातार शिवसेना उद्धव गुट भाई उठा रही है। संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, बताइए संजय जी, ये सवाल उठाना, देखिए आप लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं। अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जा रही है उसमें तो अभी ये ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस भी कह रही है और सरकार भी कह रही है कि किसी गैंग से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए सुचारुता जी, जिस तरह से जिस शख्स को दिखाया जा रहा है कि वो घर में गया, हाँ। और जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो बाहर वापिस जितने से आया, उससे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो शख्स है कि जिसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया हो। क्योंकि जो शख्स चाकू से हमला करेगा वो इतना शांत नहीं हो सकता और वो इतना ताकतवर भी शरीर से देखने से नहीं लगता कि सैफ अली खान को वो चाकू मारेगा और सैफ अली खान जी कहेंगे आओ मुझे यहाँ भी मारो, मुझे वहां भी मारो, मुझे यहाँ भी मारो, और फिर वो चुपचाप निकल जाएगा। मामला कुछ हो रहा है, ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और उस सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहते। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी सच्चाइयां आज तक बाहर नहीं आई, क्योंकि वो इसलिए बाहर नहीं आई क्योंकि खुद वो लोग नहीं चाहते कि वो सच्चाई बाहर आए। हाँ। जिस तरह से वो शख्स सीढ़ियों से उतर रहा है उससे साफ पता चलता है कि उसको रास्ता दिया गया है कि आप जाइए। कहानी कुछ और है। जो लोग दिन के उजालों में सच नहीं बोलते उनसे आप रात के अंधेरों की सच्चाइयों की उम्मीद मत कीजिए। मुझे ये बिल्कुल जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये वो स्टोरी है जो समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर असलियत में स्टोरी कुछ और है। जो स्टोरी असली है वो मुझे लगता है कि पुलिस सही तरीके से निकालेगी या नहीं निकालेगी। मुझे पुलिस पर भी शंका है। नहीं, आपको पुलिस पर शंका है, फिर आपको लग रहा है कि स्टोरी कुछ और है, तो फिर कैसे निकलेगी वो स्टोरी? आप बार बार कह रहे हैं एसीपी भूषण, हाँ, तो फिर तो स्टोरी नहीं निकल पाएगी। लेकिन अभी तक तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं, इसमें दो तीन चीजें हैं। इट कैन बी अ सिंपल केस ऑफ बर्गलरी
चोरी की एक घटना हो सकती है। अब मुझे नहीं पता है क्योंकि यहाँ से बहुत अनुभवी अफसर बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, क्या सर ये भी मुमकिन है कि चोरी के इरादे से आया हो, लेकिन क्योंकि हड़कंप मच गया उसने सोचा होगा चोरी करके निकल जाएंगे चुपचाप। अगर नहीं हड़कंप सा मच गया तो वो उस हड़कंप में कुछ लेकर गया नहीं, वो ऐसे ही निकल गया। इसीलिए हम ये सवाल अगर पूछ रहे हैं कि भाई चोरी क्यों नहीं हुई, अगर चोरी के लिए आया था तो ये पॉसिबल सा है नहीं है? देखिए अभी तो पता नहीं कि उस लेके गया कि नहीं गया, ये तो कंफर्म नहीं है। ये करीना कपूर के बयान में उनका है कि वो कह रही है कि कुछ चोरी नहीं। देखिए मैंने बताया ना आपको कि जब उसकी हेक्सा टूट गई तो फिर वो पैनिक में आके भागा होगा वहां से। और ये पुलिस जो है वो हर बयान जो भी कर रहे हो, देखिए पुलिस हर एंगल से इसको देख रही होगी और अपने अगर जितने एंगल पुलिस बता देगी, जो साक्ष्य मिला है बता देगी, तो वो तो क्रिमिनल को फायदा होगा, तो नेचुरली वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जनता को टीवी के सामने वो नहीं बताएगी। है ना, वो रंजिश भी हो सकती है, यहाँ पर हर चीज हो सकती है, वो पुलिस हर चीज देख रही होगी। और देखिए रंजिश जैसे वो चीज है ना, तो ये जो विक्टिम है उसकी फैमिली को पता होता है कि किससे रंजिश है और क्या हो सकता है। जैसे बाबा सिद्दीकी जी थे, उनके बारे में था कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सैफ अली खान साहब के बारे में कोई इस प्रकार की कोई बात कभी हुई नहीं पीछे, कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात, और ना कोई ऐसी कभी उनकी कंट्रोवर्शियल कोई संगत थी, कुछ थी। तो हाँ संजय जी क्या कह रहे हैं, मैं एक बार आ रही हूँ, एक बार एसीपी भूषण बोलना चाह रहे हैं। एसीपी भूषण बोलिए, एसीपी भूषण बोलिए। देखिए सुचारिता, फिल्मी हीरो होना अलग बात है और असल अपराधी से वारदात होने, फिल्म हीरो तो एक झटके के अंदर 10 आदमियों को मार गिराता है, परंतु ये असली क्रिमिनल है। इससे निपटना केवल कयास लगाना और केवल गैस लगाने से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन सबूत पे चलती है। बड़े बड़े क्लेम करना, आपको याद है सुशांत राजपूत केस के अंदर हमने सैकड़ों डिबेट करी होंगी, आज तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ही सुपर जीरो हो गई है, बल्कि बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आज भी उसी स्टैंड पर है। तो बॉम्बे पुलिस को इस तरह खारिज कर देना। संजय गुप्ता जी जब पावर में थे तो मुंबई पुलिस की तारीफ करते थे, आज मुंबई पुलिस पर सवाल पैदा कर रहे हैं। सीबीआई 4.5 साल तक रिया चक्रवर्ती को मर्डर में ब्लेम नहीं कर पाई, तो ये केवल ख्वाबी संजय जी वो कह रहे हैं ये बड़ा पॉलिटिकल गेम है। आपने मुंबई पुलिस को उस समय तो क्लीन चिट दे रहे थे आप, आज दूसरे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, आज आप उसी मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते थे क्योंकि सरकार आपकी नहीं है। नहीं देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरह से वो शख्स उतर रहा है जीने से, उससे साफ ये प्रतीत होता है। मैं दोनों पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से वो शख्स सीढ़ियों से उतर रहा है, क्या वो उसको देखने से ऐसा 1% भी लगता है कि वो चाकुओं से लड़ करके आया नीचे? मुझे बस सिर्फ इतना बता दीजिए। देखने में क्या लगता है वाली बात अलग है। उन्होंने सवाल ये पूछा कि सुशांत राजपूत के मामले में आप मुंबई पुलिस को आखिर तक कहते रहे वो सही काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो 3 दिन हुए, आप सवाल उठाने पहले दिन ही शुरू हो गए। आपने कहा ये तो गलत काम कर रहे हैं। पुलिस पे नहीं उठाया है, हमने तो सवाल ये उठाया है कि जब घर के लोग ही सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते हो तो सच्चाई को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर के लोग सामने नहीं आने देना चाहते क्या सच्चाई? मानवी, आपको भी ये लग रहा है घर के लोग ही सच्चाई नहीं आने देना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा थी। कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो मुझे अभी लगता है, क्योंकि